अभी के टाइम पे देश का सबसे बड़ा सवाल है, आखिरकार बीजेपी चुनाव क्यों नहीं हारती। बीजेपी को हर इलेक्शन में जीतने का रीजन क्या है? स्ट्रेटेजी, प्री प्लानिंग, स्टार कैंपिंग या फिर वोट चोरी? तो चलिए हम इस वीडियो में सभी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, बीजेपी को हर चुनाव जीतने के कई सारे रीजन हैं। इनमें से पहला रीजन है स्ट्रेटेजी और प्री प्लानिंग। बीजेपी एक पैटर्न पे काम करती है। जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वहाँ पे मोदी और अमित शाह के दौरे पहले से बढ़ जाते हैं। बंदिशों से ये आजादी आर्टिकल 370 हटने के बाद आई है। प्रचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है। मैं तो गृह मंत्रालय देखता हूँ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूँ। जिनका काम है वो देखे। बीजेपी अपने हर वोटर्स को भगवान मानती है, हर वोटर्स का सम्मान करती है। कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। बीजेपी अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक टारगेट देते हैं कि उनको बीजेपी पार्टी के लिए कम से कम 20 वोट लाने ही लाने हैं। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। बीजेपी चुनाव से पहले डोर टू डोर जाके कैंपिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिससे पब्लिक मोदी के तरफ डिवाइड होती है। Of Amit Shah's door-to-door campaigning for the BJP and candidate Priyanka Singh from Kairana in western Uttar Pradesh. बीजेपी ने हर एक विधानसभा में एक वॉर रूम बनाया गया है, जिससे उनको हर दिन की अपडेट मिलती रहे। नाव है और इस वक्त हम अहमदाबाद में मौजूद है और ये बीजेपी का सोशल मीडिया वॉर रूम है। ये सभी चीजें बीजेपी की एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट कह सकते हैं। अभी जैसे बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट को सौरभ अगर आप देखें तो आपको एकदम से हैरानी होगी कि इस लेवल। अब बात करते हैं मोदी और अमित शाह की। जिस राज्य में इलेक्शन होता है वहाँ पे मोदी और अमित शाह के दौरे पहले से बढ़ जाते हैं। के विकास के लिए भाजपा का यही कमिटमेंट है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मोदी चुनाव रैली के पहले वहाँ की हिस्ट्री निकालते हैं और अपने भाषण में बोलते हैं, जिससे रैली में आए सभी लोगों को लगता है कि मोदी अपना एरिया और अपने कल्चर से वाकिफ है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा। और मोदी जहाँ पे रैली में जाते हैं वहाँ की वेशभूषा पहनते हैं और मोदी वहाँ के लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, जिससे पब्लिक मोदी के तरफ अट्रैक्ट होती है। તમને તો ખબર છે આ તમારા નરેન્દ્ર ભાઈ, તમને કોઈને એમ ના થાય કે પ્રધાનમંત્રી આયા છે, એમને એમ જ થાય કે આપણા નરેન્દ્ર ભાઈ આયા છે। और इलेक्शन से पहले कई मंत्रियों की वहाँ पे ड्यूटी भी लग जाती है रैली करने के लिए, जैसे कि योगी जी, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार जैसे और भी कई मंत्री होते हैं। बीजेपी अपना चुनाव प्रचार हो या फिर रोड शो हो, वो बहुत ही प्री प्लानिंग से करते हैं। वो रोड शो के लिए ऐसा एरिया सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे पब्लिक ज्यादा हो और वो पब्लिक बीजेपी को पसंद करती हो, जिससे रोड शो में पब्लिक दिखे और वो वीडियो पूरा देश देखता है, जिससे मोदी की इमेज बढ़ती है। आपने बिहार चुनाव में देखा होगा, वहाँ पे मोदी ने कई रैलियां की और भी कई मंत्री ने वहाँ पे रैली को संबोधित किया, जैसे कि अमित शाह, योगी जी, नितिन गडकरी, नीतीश कुमार। कि अगर बिहार में आपने नीतीश जी की एक भी बात मानी, तो हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा। और गमछा बिहारियों की आन बान और शान है, तो मोदी ने गमछा लहराया और भोजपुरी भी बोला था। और मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के बाद कहा था, माँ गंगा पटना से ही बंगाल की ओर जाती है। ये एक तरह से ममता बनर्जी को इशारा था। और हाँ, गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। और सामने ममता बनर्जी भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। इसी बीच में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया था। इसके अलावा बिहार इलेक्शन में बीजेपी ने एक वोटर्स को 10-10 हजार बांटे थे, ऐसा भी बीजेपी पार्टी के ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाया था। ये है चोरी 5 तरीके से होती है। फेक इनवैलिड एड्रेस, मतलब या तो पता है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। यकीनन जिस तरह की मेहनत आप लोगों की ओर से की गई है वो काबिले तारीफ भी है, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए जो खाते में डाले हैं ना चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान, ये उसी का नतीजा है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट में जरूर बताना और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।